नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुंदरिया नगर में गुरुवार को न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण मुक्त कराया गया, जिसमें 278 घरों को ध्वस्त किया गया, जिससे लगभग 1100 लोग बेघर हो गए। वहीं प्रशासन और कई लोगों को भी पीट पीट कर घायल कर दिया गया था, जिसे देखने वाला कोई भी जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी नहीं दिखे। वहीं इस स्थिति को देखते हुए स्थानीय मंगलगढ़ गांव निवासी युवा समाज सेवी रोहन कुमार अपनी युवाओं की टीम के साथ सुंदरिया नगर के सैकड़ों लोगों की भूख मिटाने के लिए मसीहा बनकर सामने आए। लोगों के बीच खाना वितरण कर भीषण ठंडी को देखते हुए लगभग 700 लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इसी दौरान पीड़ित लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। लोगों ने रोहन भैया जिंदाबाद का नारा लगाते हुए युवा समाज सेवी रोहन यादव को धन्यवाद दिया। किया गया है रोहन यादव की ओर से, क्या कहेंगे? इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि गरीब का मसीहा बन के रोहन भैया सामने आए। गरीबों का मसीहा है। आज वो नहीं रहते तो जो गरीब जिसके घर में आग लगाया गया, बम चलाया गया, जिसको प्रशासन द्वारा वॉलंटियर द्वारा उसको टॉर्चर किया गया, रोड पर बिछा बिछा के पटक पटक के लेडीज सबको मारा गया, किसी को सर फोड़ दिया, किसी को कपार फाड़ दिया, सबको घर लूट लिया गया, मौका नहीं दिया सामान निकालने का। उसका घर पे बम फेंकता था और उसका वॉलंटियर सब सामान ढोने में लगा हुआ था। और सारे जितने भी लेडीज थी और भगवान भगवान कर रही थी। आज जितने भी गरीब है यहाँ सुंदरिया नगर में बसे हुए, वो सारे गरीब आज रोहन भैया के जयकार मना रहे हैं। रोहन भैया मसीहा है। सब लेडीज का यही दुआ है कि रोहन भैया और रोहन भैया का कार्यकर्ता जितना भी है, भगवती उनको समांग दे, उनका लंबी उम्र हो, उनका जय जयकारी बढ़ा रहे, जिस चीज में वो खड़ा हो उन चीजों में सफल हो जाए। सुनी हूँ जिला परिषद में खड़ा होने वाले हैं। हम सब गरीब उनके साथ हैं, उन्हीं का जो जैसे वो चाहेंगे वही करेंगे। आज हमारा मसीहा वही है। आज बड़े बड़े नेता आए, बड़े बड़े सब कुछ आए, सब हम लोगों के ठग लिया, सब हम लोगों को कोर्ट में उलझा दिया, थाना पुलिस करवाया, लेकिन थाना पुलिस से भी शोषण हुआ, कोर्ट से भी शोषण हुआ। और ये क्या कहते हैं, जमींदार जो है प्रकाश केसरी, उनका जो मैनेजर है विपिन सिंह, उनका जितना वो चमचा है वो सब ने टॉर्चर किया, उनके साथ दिया नेता लोग। आज इस गरीबों का मसीहा कौन बना? तो रोहन भैया, और रोहन भैया के जितना कार्य करता है वो सब। हमारा नाम है करीना किन्नर, सुंदरिया नगर। स्थानीय और जनप्रतिनिधि लोग आए हैं देखने के लिए अभी तक? क्या कोई नहीं न आया, कोई जिला प्रशासन न सर। आग तो सब गुजर गया। अब विपिन सिंह ने गुंडा बुलवा कर को आग लगवाया, घर तोड़वाया, चीज वो लुटवाया, सारा चीज लुटा दिया, खस्सी बकरी सब लुटवा दिया। किसी ने, कोई मुखिया सरपंच हमें कोई नहीं सहारा हुआ और दबार दबार के मारा। और हमारे गांव के जितना गुंडा बवाली धमाचा था सभी मारा। हमने अपना जान ले को भागा, फिर भी दबार दबार को सारी उघाड़ कर को, साया उघाड़ कर को मारा और कोई नहीं सहारा। आखिर में रोहन यादव ने बेचारा, उसके जैसे बेटा सबको भगवान दिया जाए, जो वो ने हमारे इज्जत बचाया। हमारे जवान जवान लड़की के मंगलगढ़ को जो रोहन यादव था, उन जैसे बेटा भाइयों सबके कोख में जो आज सहारा होकर के बसा है और बसाया है, खार हुआ है। जब भी हम लोग को इज्जत बता है, उनके बदौलत से हम लोग यहाँ खा रहा है। न तो जितना गुंडा धुआची विपिन सिंह ने मरवाया, सारा हम लोग खरीद कर कमाए, वो भी लूट को ले गया। 10:30 बजे रात को विपिन संग आया और बेगूसराय के कहाँ गुंडा सारा लूट के ले गया। आखिर में रोहन यादव को खबर गया हम लोग का, जो अब हम लोग को इज्जत नहीं बचने वाला है। उन्होंने आया, साथ दिया, बोला कि तुम लोग के हम साथ है, अपना जान देने के लिए कुर्बान है, आप लोग हो हमारा माँ बहन है, सबको इज्जत बचाया। 3 रात से कोई नहीं सोए। खाना नहीं आप कल गए हो रात में, कल रात में है। सब लोग चैन से, जितना है सब लोग चैन से सोए हैं। किसी को सब ऐसे लग रहा था कि किसी का साया पड़ गया इस सुंदरिया नगर में।
जितनी लेडीज थी सब सुख शांति से सोई है कल रात में। जब इनका पांव पड़ा कल दिन रोहन से यादव के और से भोजन का भी वितरण किया गया। खिचड़ी खिलाए सबको, जितना गरीब है, जिसके जितना को घर में आग बम से फोड़ दिया, घर तोड़ दिया, जितना गरीब बेघर हुआ सबको खिचड़ी खिलाए। आज सबको कम्बल दिए, सबको तन ढक दिए, सबको पेट का छूद बुझा दिए। रोहन भैया जिंदाबाद। आपके यहाँ अभी तक प्रशासन का स्तर से कोई मदद की गई है? कोई मदद, प्रशासन तो लाठी चलाए, बंदूक से कुन्ने से मारा है, देखिए। और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोई नहीं आया, सब उनके पास है, सब उनके। और विपिन सिंह एक प्रशासन बोला जो आप अत्याचार कर रहा है, गरीब को घर तोड़ रहा है, रोड को नोटिस आया, गरीब को घर तोड़ रहा है, तो विपिन सिंह बोला जो नहीं हमारे 5 गांव मुट्ठी में कब्जे में है, खराज के जो कुछ ज्यादा लोग है वो बोला मैं साथ दे रहा हूँ, आप चलिए। खराज को जो ये गुंडा लोग है वो आगे गया, तब जाको प्रशासन गया है। अब प्रशासन को सामने में घींच को ओढ़नी उतार को मारा गया था। हम लोग प्रशासन को कहने गया तो वो भी लाठी चलाए। मैंने कहा कॉल खोलने दीजिए सर, उसको बात जानना, हम गरीब लोग हैं। प्रशासन ने बंदूक के कुन्ना से मारा है। पुलिस यादव को बेटा बोला मारिए सर, उन्होंने कहा भोसरी भागता कि इसीलिए हमने बंदूक को कुन्ना से मारा। ये प्रशासन का है, सरकार कहाँ है? अगर इतनी सरकार को जिगर में है, अभी कहता सम्राट चौधरी बाबा बुलडोजर बन गया। अगर मर्द के उसको है मर्द की क्षमता, अगर जिगर है मर्द वाले, तो आज गिर मजरुआ पोखरी भरा कर को जल जीवन हरियाणी को भर कर को बेचता है। अगर एक बाप का औलाद है सम्राट, हमें औरतों को बोलता है, अगर उसमें जिगर है मर्द को, एक मर्द के औलाद है, पोखरी तोड़ के हम गरीब लोग को जल जीवन हरियाणी को व्यवस्था किया जाए। वो अभी बेचता है, गिर मजरुआ में स्टोर बना लिया। क्या इसलिए सरकार मर गया है? और हमारे पोखरी के खुना के और उस पे मकान बना के बेच दिया। हमारे गरीब आलू स्टोर है, आलू स्टोर सरकारी जमीन पर, उसके ऊपर अतिक्रमण नहीं है। ये गरीब के घर पर अतिक्रमण है। क्या नाम हुआ आपका? हमको हीरा देवी नाम हुआ। आपका घर कहाँ हुआ? हमारे खराज घर हुआ, सुंदरिया नगर में हम बसे, हमको जमीन नहीं है। और से कंबल का वितरण किया गया है, हाँ, क्या कंबल कहेंगे? बहुत बढ़िया। उसको जैसे बेटा तो तन ढाक दिया, घर में आग लगा दिया, वो तो तन ढाका। सारे रात हम लोग 3 दिन से ओस में सोते हैं, खाना नहीं मिला। वो तो ऐसा माइक बेटा ऐसा है, हमको भोजन दिया, बाटी जो खाया। ढेर सारे लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया है। जी हाँ, किनके ओर से कंबल का वितरण किया गया है? रोहन जी के द्वारा वितरण किया गया। रोहन जी हमारे गांव के बड़े ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तब तो उदारता पूर्वक इन्होंने वितरण किया है और कल खाना वगैरह भी खिलाया गया है। और जहां तक मेरी बात है, मैं हाई स्कूल से रिटायर्ड शिक्षक हूं। 2009 में हम रिटायर किए हैं। चूँकि हमने PhD किया है, लोग मुझे डॉक्टर सीताराम साहू भी कहते हैं। वैसे हम वरिष्ठ नागरिक हैं और ये उदारता पूर्वक होनी चाहिए। और ये जो है सुनिए, और ये जितना भी ये उजाड़ पुजार हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है। इस बात को मैं सपोर्ट करता हूँ। किसी ने नहीं देखा, मेरा 80 वर्ष के लगभग उम्र है, और हमने देखा ये जो फील्ड कहते हैं, ये खेल का मैदान के रूप में है। इसको जो है सो जगता बाबू खुद विनोबा भावे को तो लगभग 100 बीघा जमीन दिया था। और उस समय भी हम थे, बच्चे थे, इस उम्र के थे, मैंने मुश्किल से 14-15 वर्ष के रहे होंगे। और 13 वर्ष तक गुदान जग चला। इसके बाद विनोबा जी गुजर गए। ये जमीन जो है सो समस्तीपुर भूदान ऑफिस में ये है। कहाँ से आप? वो है उतना भगवान दिए हुए हैं, जितना भी दिए हुए हैं उसमें से हम अगर 100 रुपया मेरे पास है तो हम कोशिश करते हैं कि 30 रुपया अपने लिए रखें और 70 रुपया हम गरीब में दान कर दें। समाज सेवा भी इसलिए आप बस इसीलिए बढ़ते रहते हैं। और ये कितने दिनों तक आपका अभियान चलेगा? इससे पूर्व कितने दिन से चल रहा है ये बताओ। अभी मोटा मोटी आपको 1-2 साल पूर्व से चल रहा है, और अभी अब तो जब तक रहेंगे चलता रहेगा। आपके और इसमें इस कार्य में सहयोग करने वाले कौन कौन लोग रहते हैं? मेरे भाई लोग हैं, वही मेरी ताकत है, वही मेरे लिए सब कुछ है। जो युवाओं का सहयोग रहता है आपका। और इस तरह का कार्यक्रम, और यहाँ जो जनप्रतिनिधि लोग हैं या स्थानीय प्रशासन है, इस पे कहीं कोई किसी का फोकस नहीं है, सिर्फ आप इसमें आगे हैं, क्यों? कोई देखने वाला नहीं है। सभी लोग अभी समझ ही रहे हैं कहाँ अपना अपना रोटी सेक रहे हैं। जो उजाला का चादर ओढ़े हुए हैं, सभी लोग अभी अपना में लगे हुए हैं जुगाड़ में।
लेकिन हम ऐसा काम स्थानीय जनप्रतिनिधि तो वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद क्षेत्र की जनता को तो इसे मरने के लिए छोड़ जाते हैं। जी बिल्कुल देख रहे हैं, कोई नहीं आया अभी तक, एक भी कोई नहीं आया इन लोग को सेवा मदद करने के लिए। सभी लोगों का घर वगैरह जला भी दिया गया है, सभी लोग बिना छत के अभी इस भीषण ठंडी में रह रहे हैं। इसके लिए और क्या पहल की जाएगी आगे आपकी? आगे जो भी हमसे बन पड़ेगा, जो सेवा भाव से, वो हम करते रहेंगे। और इतना बुरी तरीका से मारा गया, लेडीज को मारा गया, बच्चा को मारा गया, वो स्थिति आप सब देख रहे हैं। तो जो सेवा रहेगा वो जो सेवा रहेगा हम करेंगे।